पड़ोसी एक समय में बीमार पड़ गए। पहले व्यक्ति के पास प्रभु का एक जन आया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे बताया और कहा, परमेश्वर तुझे प्यार करता है। पहले व्यक्ति ने कहा, यदि परमेश्वर मुझे प्यार करता तो मुझे इस समस्या में कभी आने नहीं देता। और उसने प्रभु यीशु का और प्रभु यीशु के उस जन का तिरस्कार करके निकाल दिया। फिर वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया और उसने उससे बताया, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और आपको बहुत जल्दी इस समस्या से निकाल देगा। आप विश्वास कीजिए परमेश्वर पर। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के बारे में बताया। वो बहुत खुश हो गया। वो प्रभु के सामने रो पड़ा और बहुत नरम दीन हो गया। प्रभु पर विश्वास किया और जब ठीक हुआ तो प्रभु का बहुत धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, यहोशू 1 अध्याय उसका 4, 5, 6, 7 और 9 वचन। हालेलुया। मेरी व्यवस्था को तो अपने चित्त में बसा ले। आप भी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जन हैं। आपका हृदय प्रभु देखता है, आपका पश्चाताप प्रभु देखता है और आपके लिए प्रभु का वचन कहता है आज की रात यहोशू 1 अध्याय 4 वचन, जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। जब आप मुझे इस रात सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर ठहर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह आपको छू रहा है। आमीन। आपका धैर्य विश्वास को दिखाता है। आपका विश्वास आपके धैर्य को दिखाता है। इस समय में बहुत कम लोग धैर्य रख पा रहे हैं। एक भाई थे, उनके हाथ के नीचे एक बहुत भारी जख्म हो गया। वो कई सारी सभाओं में गए, कई सारे लोगों ने उसके लिए प्रार्थनाएं की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ की, वो ठीक नहीं हुए। वो कई सारे लोगों के पास गए, वो ठीक नहीं हुए। उसने कई सारे उपवास रखे, वो ठीक नहीं हुए। वो एक दिन रात को बैठे थे, उनके दर्द के मारे उनकी बाजू लटकी हुई थी और वो रो रहे थे। सब लोगों ने कहा, यदि ये धर्मी व्यक्ति होता तो इसका हाथ कभी ऐसे ना होता। इसके जीवन में कोई ना कोई पाप बना हुआ है। वो रो रहे थे और वो प्रभु से कह रहे थे, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। प्रभु मेरा सहारा आप ही हैं। मुझे पता है मुझे इस क्षण चंगा कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ वजह है जो मुझे ऐसे देख रहे हैं। आप भी मेरे लिए ज़रूर स्वर्ग में बेचैन होंगे। और उस रात स्वर्ग खुला। जीवित परमेश्वर उसके पास उसकी टूटी हुई कुटिया में आए और उसका हाथ छुआ और उससे कहा, मेरे बेटे, जब जब तेरी आंख से आंसू गिरता है, मैं भी तेरे लिए स्वर्ग के सिंहासन पर रो पड़ता हूँ। जब जब तू अपने हाथ को उठाने के लिए रोता है, मैं तब तब तेरे हाथ को उठाने के लिए रोता हूँ। मैं बस तेरे विश्वास के लिए स्वर्ग में एक बात छिड़ी थी कि तेरा विश्वास अधूरा हो जाएगा, लेकिन मैं रोता रहा। उस सिंहासन पर बैठकर मैं तेरी चंगाई के लिए सर्वशक्तिमान होकर भी तेरे धैर्य के लिए शैतान को देखता रहा और तूने एक दिन भी अपने धैर्य को खोया नहीं। आज तू स्वर्ग में ऊंचा है, आज तू पृथ्वी पर ऊंचा है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपका भी प्रभु ऐसे ही स्वर्ग में आदरमान देखता है, पृथ्वी पर आपका आदरमान देखता है। हो सकता है आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 6 महीना, आधा साल, 1 साल से कोई काम रुका हो, तो आप याद रखें आपके विश्वास को, आपका धैर्य आपके विश्वास को
आपका विश्वास आपके धैर्य को दिखाता है और आपका धैर्य आपके विश्वास को दिखाता है। आमीन। प्रभु आपसे आज भी बहुत प्यार करता है। प्रभु आज भी आपकी बहुत इज्जत करता है और वो आने वाले दिनों में इस बात को आपके द्वारा दुनिया में दिखाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।